ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे तुला राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना 2022 यानी मई मंथ 2022 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, इसकी जानकारी देंगे। आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका धन, परिवार, फैमिली, फाइनेंस, आपका इन्वेस्टमेंट, पैतृक संपत्ति, आपकी छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, आपके छोटे भाई बहन, आपके वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, घर का सुख, संतान सुख, विद्या, एजुकेशन, नौकरी, तरक्की, उन्नति, शत्रु, ऋण और रोग की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, बिजनेस, पार्टनरशिप, व्यापार, तरक्की, उन्नति, विदेश यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करेंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से इसको देख लीजिए। और चैनल पर नए आपसे विनती है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी अपनी उच्च मेष राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल अभी कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और 17 मई को मित्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध आपकी वृषभ राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वग्रही मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र अपनी उच्च मीन राशि में रहेंगे, लेकिन 23 तारीख को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और शनि, देवगुरु जो आपके शनि हैं, तो शनिदेव आपके अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में मार्गी होकर संचार कर रहे हैं। राहु आपके वृषभ राशि में रहेंगे और केतु आपके तुला राशि में रहेंगे। ये आपके ग्रह गोचर की स्थिति। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वाले जातक, मई का महीना 2022। सबसे पहले स्वास्थ्य, हेल्थ की दृष्टि से। हेल्थ है तो सब कुछ है, वरना सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ के लॉर्ड जो आपके वीनस हैं, हालांकि उच्च के बैठे हुए हैं 6th हाउस में, ऑल ओवर शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। थोड़ी सी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन तो आपको रह सकती है। डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर केतु भी बैठे हैं, उन्होंने भी ट्रांसलेट किया है। थोड़ा स्वभाव में आपके थोड़ा मतलब जड़ता और थोड़ी सोचने की शक्ति थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन फिर भी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर यहाँ स्ट्रांग रहेगी। शारीरिक मानसिक संतुलन आपका ठीक रहेगा। तो धैर्य और संयम रखते हुए निर्णय लेकर जो आप कोई भी आप कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। समय समय पर थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट आपको हो सकती है। उसके बाद फैमिली फाइनेंस की बात कर लेते हैं। 17 तारीख तक तो स्थिति थोड़ी आपके फेवर में नहीं है। कोई पैतृक संपत्ति को लेके कोई वाद विवाद, कोई प्रॉब्लम, परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा, मतभेद, डिफरेंसेस, कोई वाद विवाद की स्थिति क्रिएट हो सकती है। कोई नया इन्वेस्टमेंट फिलहाल 17 तारीख तक मत कीजिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। पैतृक संपत्ति का नुकसान हो सकता है। आपके जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है। परिवार वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन खास तौर से आप किसी उत्तेजना और क्रोध से बचें जब ऐसी स्थिति क्रिएट हो, और अपनी वाणी के ऊपर खास तौर से कंट्रोल करें, नहीं तो आगे आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। 17 तारीख के बाद स्थिति इसके विपरीत हो जाएगी। 17 तारीख के बाद आपको पैतृक संपत्ति को वाद विवाद था दूर होगा, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। फिर कोई इन्वेस्टमेंट आप आगामी भविष्य के लिए करना चाहें आप कर सकते हैं। परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा, कोई डिफरेंसेस मतभेद थे दूर होंगे। फिर जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में भी आपकी वृद्धि होगी। यानी 17 के बाद स्थिति आपके अनुकूल, आपके पक्ष में। 17 तक थोड़ी सावधानी आपको यहाँ पर बरतनी है। उसके बाद आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं आपके 3rd हाउस की। यहाँ के लॉर्ड जो आपके देवगुरु बृहस्पति 6th हाउस में है, लेकिन अपनी राशि में है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको इसके दुष्प्रभाव नहीं मिलेंगे। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से लाभ गेन करेंगे, नए कॉन्टैक्ट्स, नए संबंध बनेंगे। आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी, आपके कर्मचारी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके प्रिय बंधु, वेल विशर, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, उनके आपसे संबंध आपके अच्छे रहेंगे। लेकिन समय समय पर थोड़े संबंधों में थोड़ी खटास भी आ सकती है, तो संबंधों खराब मत होने दें। आगे स्थिति फिर आपके अनुकूल, आपके पक्ष में बनेगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की दृष्टि से ऑल ओवर स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। या कोई योजना बना रहे हैं मकान लेने की, वाहन लेने की, कोई भूमि लेने की, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई वाद विवाद की स्थिति दूर होगी। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। आपकी माता जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आप थोड़ा मेंटल पीस फील करेंगे। लेकिन समय समय पर थोड़ा अशांति का माहौल, थोड़ी रुकावटें, थोड़ी घर में कोई टेंशन, कोई परेशानी भी देखने को मिल सकती है। यानी थोड़े मिश्रित फल यहाँ पर आपको मिल सकते हैं।
संतान पक्ष की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी आपकी, खासतौर से 17 तारीख के बाद तो बहुत अच्छी स्थिति है। आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, उनसे कोई आपको गुड न्यूज़, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। उनका कोई विवाह शादी का संबंध, यानी 17 के बाद कोई विवाह शादी का संबंध बन सकता है। विद्या में, पढ़ाई में, नौकरी में तरक्की उन्नति, संतान का सहयोग, आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। आप तो आपको संतान की तरफ से तो आपको खुशी होगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कोऑर्डिनेशन, तालमेल संतान के साथ अच्छा रहेगा। 17 के बाद स्थिति आपके अनुकूल है। 17 तक थोड़ी सी स्थिति थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग है, कोई कन्फ्यूज़न की, असमंजस की स्थिति बनी हुई। 17 तारीख के बाद वो कन्फ्यूजन दूर होंगे। कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही थी, 17 के बाद प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी शुभ परिणाम की प्राप्ति भी आपको होगी। तो 17 के बाद स्थिति आपके अनुकूल है। तब तक थोड़ी स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे, थोड़ी फ्लक्चुएट हो सकती है। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, नौकरी में तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे और शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। ऋण और रोग की स्थिति है, वहाँ से आपको राहत मिलेगी। कोई कर्जा चल रहा है तो वहाँ से तो आपके कोई ना कोई साधन ऐसे बनेंगे कि आपको कर्जा उतरता हुआ नजर आएगा। कोई बीमारी से जूझ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी। शत्रुओं के बीच में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, तो शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 14-15 तारीख तक, यानी मिड तक तो स्थिति आपके पक्ष में, आपके फेवर में है। अचानक से विवाह शादी के संबंध आपके बन सकते हैं। पहले से विवाहित हैं, एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा, संबंधों में मजबूती आएगी, प्रगाढ़ता आएगी। पति पत्नी अविवाहित है, नए विवाह शादी के संबंध आपके बन सकते हैं, प्रयास कीजिए। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं तो कीजिए, सफलता मिलेगी। लेकिन 15 तारीख के बाद स्थिति थी तो आप 17 तारीख के बाद स्थिति ऑल ओवर ठीक है, मिश्रित फल मिलेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको शुभ फलों की ही प्राप्ति होगी। थोड़ा ध्यान दीजिए, 17 तारीख के बाद यहाँ पर 14 तारीख के बाद थोड़ा चोट फिट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, पैसे का बड़ा नुकसान, कोई अंडर पार्ट्स के कोई गुप्त रोग यहाँ आपको सता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट हो सकती है, पैसे का कोई नुकसान हो सकता है। थोड़ी उन्नति में, तरक्की में थोड़ी बाधाएं, थोड़ी रुकावटें, थोड़ा परिश्रम, संघर्ष अधिक रहेगा। पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं जिससे आप थोड़े चिंतित हो जाएं, या उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाए। उनकी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। विदेशों की यात्राएं करना चाहते हैं तो उसमें कोई रुकावटें, व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राओं से कोई नुकसान हो सकता है। धार्मिक स्थान की यात्राएं पोस्टपोन हो सकती हैं या कोई अड़चनें आ सकती हैं। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के भाव में थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन आप जो जैसा है, जिस इष्ट की भगवान की आप निरंतर पूजा पाठ करते हैं, करते रहिए, क्योंकि पूजा पाठ का फल कभी निष्फल नहीं जाता। तो आज अभी ग्रह खराब है, यह समय स्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद ये ग्रह परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। करियर की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी। आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, व्यापार करते हैं, कोई चेंजेस, बदलाव लाना चाहें तो ला सकते हैं। स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन, कोई चेंजेस, इंक्रीमेंट्स, कोई बदलाव ला सकते हैं। अच्छी स्थिति है, जितना परिश्रम मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। सोर्स ऑफ इनकम की बात कर लेते हैं तो 14 तारीख तक स्थिति आपके अनुकूल है, बड़े धन की प्राप्ति होगी और सुचारू रूप से धन का आगमन चालू हो जाएगा। इससे पहले कोई डिस्टर्बेंसेस, कोई व्यवधान आ रहे थे, दूर होंगे। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, धन का आगमन आपका स्टार्ट हो जाएगा। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी और ख़ास तौर से जो बड़े भाई बहन, मित्र और आपसे एज में बड़े हैं, उनसे नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। उनके बीच में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपको प्रसिद्धि मिलेगी और उनसे कोई बेनिफिट, लाभ, सहयोग आप यहाँ गेन कर सकते हैं। लेकिन जो जातक विदेशों में, उनके लिए थोड़ा संघर्ष का समय रहेगा। कोई नौकरी छूट सकती है, किसी परेशानी में आ सकते हैं। आपका विदेशों से कोई संबंध है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, विदेश आते जाते हैं तो वहाँ पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। कोई वाद विवाद की स्थिति, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके संबंध खराब हो सकते हैं, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कोई नुकसान आपको हो सकता है, पैसे का वेस्ट एक्सपेंडिचर, व्यर्थ नुकसान हो सकता है। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है तो वहाँ से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। हर वीडियो में आपको बताते हैं, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, लेकिन सर्वाधिक महत्व आपकी जन्म कुंडली का होता है, लगन कुंडली का। अगर तुला राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतरदशा आपके अनुकूल पक्ष में चल रही है तो संभवतः 80-90% तक आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ये मई का जो माह है आपके लिए उन्नतिदायक और तरक्कीदायक सिद्ध होगा।
और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, पक्ष में नहीं है, तो संभवतः थोड़ा नुकसान, थोड़ी परेशानियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित भी होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, छोटे छोटे उपाय करने से ग्रहों को दुष्प्रभाव से बचते हैं। यहाँ पर आप क्या कीजिए, प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, उसके बाद ओम गंग गणपति में 27 या 108 बार बोलिए और श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और फिर हनुमान जी की आरती कीजिए। मंगलवार को शुद्धता प्योरिटी से रहे, लाल बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं, उनकी आरती करें और काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव इनसे बचेंगे और आपको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।